फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से हमारी ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, तो जिसमें हम आपको क्या है कि इंग्लिश के जो नोट्स थे, इंग्लिश के ग्रामर के भी और इंग्लिश के प्रोज के भी जो आपको काम दिया जा रहा था, जो होमवर्क दिया जा रहा था, वो आपको क्या था कि नोट्स के रूप में दे रखे थे। आज हमने क्या किया, इंग्लिश के ग्रामर का जो पहला टॉपिक है टेंसेस, उसको हमने क्या रिकॉर्डिंग करके आपकी तरफ आपकी ओर भेज रहे हैं, आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिसमें आपकी कक्षा 8 से लेकर के, वैसे तो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक ये टेंसेस हैं, ये काम आने वाली चीज है। इसको अच्छे से आप पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, तो ये आपकी जो कक्षाएं हैं कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक सभी के लिए लाभदायी रहेंगे। तो पहला जो टॉपिक है कक्षा 6 में, जो 6 से लेकर के 8 तक इसका जो टेंसेज हैं उसके बेसिक्स आते हैं। बेसिक्स मतलब क्या है कि टेंसेज क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके पार्ट कौन कौन से हैं, उसके भाग कौन कौन से हैं, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, वही आते हैं। और उसका हमारे जो टेंसेज हैं, हमारे लिखने का प्रो सेक्शन है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे हम उस चीज को कर सकते हैं, वो हमारे लिए होता है। लेकिन कक्षा 9 से लेकर के और 12 तक एरर करेक्शन, रीअरेंज द सेंटेंसेस और सेंटेंसेस के बारे में, टेंसेस क्या होते हैं, इसके लिए थोड़ा सा डीपली अध्ययन करना पड़ता है, डीपली इसको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो आज हम सभी कक्षाओं के लिए एक कॉमन क्लास लेके आए हैं। कॉमन क्लास के लिए सभी के लिए कॉमन टेंसेस के बारे में बेसिक से लेकर के जो डीपली तक जाना है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। टेंसेस होते क्या हैं? हिंदी में हम इनको काल कहते हैं, हिंदी में काल कहते हैं, हिंदी में इसको काल कहते हैं, यानी कि समय से रिलेटेड, हमारे काम से रिलेटेड, हमारे इवेंट से रिलेटेड, हमारी घटना से रिलेटेड, जो भी समय के अनुसार हम इसको चीज को नोटिस करते हैं तो वो टेंसेज में आता है। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? डेफिनेशन पढ़ेंगे हम इसकी। डेफिनेशन क्या है इसकी? इसकी डेफिनेशन है, टेंस टेल्स अस about the time of about the time of an action or event of a work. Tense tells us about the time of an action or event of a work. क्रिया के किसी कार्य या किसी काम का जो टाइम है, जो जिस टाइम में वो हुआ, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो वो टेंस हमें उसके बारे में जानकारी देते हैं। 3 एग्जांपल है। पहला एग्जांपल है, सोहन रीड अ बुक। सोहन पुस्तक पढ़ता है। सोहन पुस्तक पढ़ता है। जब हम सेंटेंस बोल रहे हैं उससे में पता चलता है कि सोहन क्या है, प्रेजेंट में कोई काम कर रहा है। सोहन एक काम करने वाला है, करता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। सोहन रीड अ बुक, पुस्तक पढ़ता है, तो ये कौन सा है? वर्तमान काल है। दूसरा एग्जांपल है, आई रोट अ लेटर। मैंने एक पत्र लिखा। कब लिखा? पहले, कल, परसों, जब भी हो सकता है, टाइम बाउंड नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या है कि हमें ये, जब हम इसको पढ़ेंगे, आई रोट अ लेटर, तो जब इसको पढ़ेंगे हमें पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस का जो काम है, यानी कि जो वर्क हमने करना था, मैंने जो काम किया वो काम कंप्लीट हो चुका है। वो कहां है? बहुत पहले कंप्लीट हो चुका है। कल, परसों, जब भी हमने इसका पत्र लिखा है, तो ये क्या दर्शाता है? भूतकाल। तो ये हमारा क्या है? पास्ट टेंस के रूप में आता है। तीसरा है, द ट्रेन विल बी कम ऑन द स्टेशन। तो ये विल बी कम, आने वाली है। ट्रेन अभी क्या है? ट्रेन अभी क्या स्टेशन पे आएगी, अभी आई नहीं है, आने वाली है, आएगी। तो ये कौन सा काल है? भविष्य काल है। कौन सा? फ्यूचर। इसको हम इंग्लिश में फ्यूचर कहते हैं, भविष्य काल हम हिंदी में कहते हैं इसको। तो मुझे लगता है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे हम इसके पार्ट्स हैं उसको हम अच्छे से करेंगे। 3 एग्जाम्पल दिए हैं मैंने। तीनों आपके जो टेंसेज हैं, उनके जो प्रकार हैं, तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे हम इसको करते हैं। आगे हम कर रहे हैं टेंसेज के बारे में, हमने इसकी डेफिनेशन जानी, इसके एग्जांपल आए। आगे हम इसके जो पार्ट्स हैं, टेंस के आगे जो पार्ट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पार्ट्स कौन कौन से हैं इसके? 3 भाग हैं, 3 प्रकार के ये होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर।
पता तो हमें चल ही गया होगा, जब हमने एग्जांपल देखे थे तो तीनों से एग्जांपल दे। अब हमने क्या करना है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे भी इनके सब पार्ट्स हैं, आगे भी 3-3 4-4 इनके सब पार्ट्स हैं, कहाँ कौन सा यूज करना है। अगर आपको टेंसेज अच्छे से आते हैं तो आप नरेशंस और एक्टिव पैसिव वॉइस वो भी आप इसी से ही सीखेंगे। ये आपका बेसिक ही मान के चलें कि ये जो जितनी भी ग्रामर है उसका आपका ये बेसिक है। इसको अच्छे से अगर आप समझ लेते हैं तो आप इसको पूरी ग्रामर को समझने के लायक हो सकते हैं, पूरी ग्रामर को अच्छे से समझ सकते हैं। आपको इंग्लिश सीखना, ग्रामर सीखना आसान हो जाएगा। तो प्रेजेंट टेंस है, सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस कौन सा है, वर्तमान समय जो चल रहा है, वर्तमान काल जो चल रहा है, भूतकाल जो बीत गया। तीसरा है भविष्यत, भविष्य, भविष्य काल जो आने वाला है, जिसका हमें किसी को नहीं पता। ये वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। प्रेजेंट टेंस है वर्तमान काल, जब कोई काम किसी वर्ब के द्वारा, किसी कर्ता के द्वारा इस समय चल रहा है, जब हम उसको देख रहे हैं, उसके बारे में लिख रहे हैं, तो वो कौन से में आता है, वर्तमान काल में आता है। अगर हमारा काम कंप्लीट हो चुका होता है, जब हम वहां पहुंचते हैं, जब हमें उसका पता चलता है, तो वो काम हमें कंप्लीट मिलता है, तो वो भूतकाल में आता है। जब हम किसी काम के बारे में अनुमान लगाते हैं, हो सकता है वो पूरा हो गया हो, हमारे सामने ना हो, हमारे हो सकता है वो पूरा हो गया हो, कब पूरा हो, जिसके बारे में हमें अनुमान लगाना पड़े, अनुमान एक आधारित हो, तो वो हमारा भविष्य काल होता है कि ऐसा हो गया होगा, ऐसा होगा, आगे होने वाला है, जहां फिर मुझे पता नहीं कि ये काम कब कंप्लीट हुआ, कैसे हुआ, एज ऑन जैसे भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये फ्यूचर का, भविष्य का, जिसके बारे में हमें जानकारी ना हो, एक अनुमान लगाना पड़े, आने वाले समय में ऐसा कुछ हो सकता है, आगे आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, तो ये भविष्य काल है। अब तीनों कालों के रूप में, तीनों प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, कैसे इसका हम यूज करते हैं और कहाँ कहाँ इसके रूल्स हैं, कौन कौन सा रूल कहाँ कहाँ फिट बैठता है, कहाँ कहाँ हम इसको सीखते हैं, आगे पढ़ेंगे। एवरी टेंस हैज 4 पार्ट्स। प्रत्येक सेंटेंसेस जो टेंस है, प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट हैं, चारों के बारे में हम, सो वी हैव टू 16 टेंसेज इन ऑल, 16 टेंसेज हमारे पास आते हैं, जिनके बारे में आज हमने सीखना है। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस के बारे में हमें कैसे पता चलेगा, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो टेंस विच टेल अस अबाउट द प्रेजेंट टाइम ऑफ एक्शन। तो ये क्या है, प्रेजेंट टाइम, जो प्रेजेंट, वर्तमान, प्रेजेंट टाइम ऑफ एक्शन, ऑफ एन एक्शन और इवेंट। तो कौन सा है, एक एक्शन का जो प्रेजेंट टाइम है, वर्तमान टाइम है, इस समय जो चल रहा है, उसके बारे में हमें इंडिकेट करते हैं, हमें दर्शाते हैं, हमें बताते हैं, तो वो क्या है, प्रेजेंट टेंस उनको कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन है कि विच टेंस tells us about the present time, about the present time of any action, of any event or verb, that is present tense। जो हमें क्या है, उसके वर्तमान टाइम के बारे में, वर्तमान समय के बारे में बताते हैं कि जो काम होने वाला, जो काम था, जो किया गया जो काम है, जो होने वाला काम है, जो किया जा रहा काम है, वो प्रेजेंट टाइम में किया जा रहा है, तो वो क्या है, हमें प्रेजेंट टेंस के बारे में बताता है। ये इसकी डेफिनेशन है। इसे भी आगे 4 पार्ट है। पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल भी कहते हैं इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल टेंस भी कह देते हैं। इसकी पहचान कैसे होगी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी पहचान डेफिनेशन आ गई कि हमें प्रेजेंट का जो टाइम है, जो टाइम जिस टाइम में वो काम हो रहा है, वो हमें प्रेजेंट के बारे में बताता है कि इस समय जो वो काम हो रहा है, चल रहे समय में वो काम हो रहा है, तो वो क्या है, कोई भी काम चल रहे समय में कंप्लीट हो रहा है, जहां भी होने वाला है, चल रहा है उसको, तो वो कौन सा होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। और प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे होती है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है या ती है की आवाज आती है,
तो वो कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है। अब उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कैसे हम उसको बनाते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट तो ये होता है वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है और ऑब्जेक्ट होता है। काम करने वाला एक काम होता है, काम करने वाला एक आदमी होता है, एक सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। वर्ब की फॉर्म होती है, कौन सी वर्ब की फॉर्म? पहली वर्ब की फॉर्म लगती है, उसके साथ एस या ईएस लगता है और ऑब्जेक्ट जो काम किया जा रहा हो वो उसमें आता है। फॉर एग्जाम्पल देखो हिंदी में लिख रहा हूं, उसको हम कन्वर्ट करेंगे। राधा स्कूल जाती है। अब पहचान कैसे हुई? लास्ट में ती है की आवाज आई, इसलिए हमें पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब राधा स्कूल जाती है, अब इसको हमने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। राधा कौन है? राधा सब्जेक्ट कौन है? हमारा सब्जेक्ट कौन है? राधा, जो इस काम को कर रही है कौन है? राधा। अब स्कूल क्या है? स्कूल हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट, जो काम उसके द्वारा किया जाता है, कि स्कूल एक ऑब्जेक्ट के रूप में हम इसको लेते हैं कि स्कूल जा रही है। अब क्रिया हमारी क्या है? जाती है को हम क्या लिखते हैं? इसको गो, वेंट, गोन, ये तीन फॉर्म होती हैं। गो पहली फॉर्म है, दूसरी फॉर्म वेंट है और तीसरी फॉर्म इसकी गोन है। ये हमें वर्ब की फॉर्म्स आनी चाहिए, गो, वेंट, गोन। अब जाने का क्या है? जाती है, गो। तो अब हमने इसको लिखना है, कैसे लिखना है वो देखिए। राधा गो, अब सिंगल है तो इसके साथ हम क्या करेंगे? ईएस लगाएंगे, गोज टू स्कूल। राधा गोज टू स्कूल। अब आप कहेंगे कि गो के साथ ईएस कैसे लगा, एस या ईएस कैसे लगता है, उसके बारे में भी हमें विस्तृत जानकारी पहले होनी चाहिए। उसके बारे में भी हमें पहले जानना पड़ेगा कि ये कैसे वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। तो उसका भी एक शॉर्ट मैं आपको दिखाता हूं। तो राधा गोज टू स्कूल, राधा कहां है? राधा जाती है स्कूल, राधा स्कूल जाती है। जब इसको हम सेट करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब बीच में आती है, वर्ब बीच में आ जाएगी और एस या ईएस के साथ वर्ब आ गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है। तो हम क्या है? राधा गोज टू स्कूल। अब एस या ईएस का प्रयोग हम कहां करते हैं उसको सीखो, पहले उसको देखो। अब एस और ईएस के बारे में हम क्या कहते हैं? सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर नंबर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर नंबर होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं? प्लूरल नंबर्स होते हैं, प्लूरल नंबर्स। अब सिंगुलर कौन कौन से हैं? जैसे ही, शी, राम, शाम, सोहन, मोहन, एक्सेट्रा, किसी का नाम। प्लूरल कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, जा, दो, एक से ज्यादा जितने लोगों का नाम। कैसे होता है? जैसे राम एंड श्याम। यहां क्या था? राम अलग था, श्याम अलग था, यहां राम एंड श्याम, दो नाम इकट्ठे आते हैं तो ये प्लूरल हो जाते हैं, दो व्यक्तियों का नाम जुड़ जाता है। सिंगुलर और प्लूरल। जहां ये सिंगुलर आपको दिखे तो यहां आपने एस लगाना है, यहां पे आपने सिंगुलर में एस या ईएस लगेगा और प्लूरल में एस या ईएस नहीं लगेगा। एस या ईएस लगेगा अगर आपका जो कर्ता है, आपका जो सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, कर्ता है सेंटेंस का, अगर वो सिंगुलर है तो आपका एस या ईएस लगेगा। अगर हमारा कर्ता जो है, सब्जेक्ट जो है, वो प्लूरल है, प्लूरल मतलब बहुवचन में है, दो या दो से अधिक है, आई हुई, ये हमारे एक पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। पहले आप सिंगुलर और प्लूरल के बारे में सुनिए। तो ये क्या है? जो प्लूरल होता है तो वो क्या है? उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता, एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता। अब आप पूछेंगे फर्स्ट पर्सन, आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं,
इनके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता। सेकंड पर्सन होता है यू, यू के साथ आपका ई या एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता। ही, शी, राम, श्याम, ये सारे इसमें आते हैं, ये थर्ड पर्सन में आते हैं। इट भी आता है इसमें, इट, ये इसमें आते हैं, तो ये थर्ड पर्सन में इसके साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है। लेकिन अगर ये प्लूरल हो जाते हैं, अब ये दे, ये भी क्या है आपका थर्ड पर्सन है दे, लेकिन ये इसके साथ हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं कर सकते, इसके साथ ये एसजीएस का प्रयोग होता है। अब आपने देखना है कि आई, बुई, इनके साथ तो होते ही नहीं, ये तो आपके क्या है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है, इनको तो आप डेफिनेटली लिख लो कि ये इसके साथ एसजीएस का प्रयोग नहीं होता। लेकिन बाकी रह गई ये थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन अगर आपका सिंगुलर है, थर्ड पर्सन अगर आपका सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन अगर आपका सिंगुलर है, ये थर्ड पर्सन है, अगर ये आपका सिंगुलर है तो इसके साथ एसजीएस का प्रयोग होगा। अगर ये आपका थर्ड पर्सन प्लूरल है, बहुवचन में है, तो उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता। अब कुछ वर्ब की फॉर्म ऐसी है जिनके साथ एस का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ वर्ब्स की फॉर्म ऐसी है जिनके साथ ईएस का प्रयोग होता है। ये आपको, इसके लिए आपको क्या है, सिंगुलर और प्लूरल को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एक वचन बहुवचन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उनके कुछ नियम्स हैं, जब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे तब आपको वो डीपली एस या ईएस के बारे में बता देंगे। लेकिन बेसिक जो है वो यही है कि आपको एस या ईएस के बारे में कहां लगाना है कहां नहीं लगाना, वो मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल के रूप में बताया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के रूप में बताया, वो आपको इतना ही काफी है। अब हम आगे एक एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है, वह पानी पीता है, वह पानी पीता है। तीसरा एग्जांपल है, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। अब हम तो आपकी होगी कि ये आपका ता है और ते हैं की आवाज आती है, ते हैं, खेलते हैं, इसकी पहचान तो आपकी होगी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट पार्ट है। अब आपने उसको लिखना कैसे है? अब पीता है, पीते हैं की जो वर्ब, जो फॉर्म है, वर्ब है वो कौन सी है पीते हैं की? ड्रिंक। अब ये ड्रिंक है, अब ड्रिंक वाटर लाएंगे क्योंकि वाटर इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका वाटर में आ गया, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। ड्रिंक को अगर हम अकेले लिखते हैं तो उसका मतलब है शराब पीना होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं लिखता, कभी भी होता है तो पानी साथ में इसके ऑब्जेक्ट में आएगा, तब इसके जो सेंटेंस की सही फॉर्म बनेगी। वह कौन है? ही। अब ही आपको पता है कौन है? ही सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर पर्सन है तो सिंगुलर पर्सन के साथ आपकी जो वर्ब है उसके साथ एस का प्रयोग होता है। अब आपकी वर्ब है ड्रिंक, कौन सी है? ड्रिंक। ड्रिंक के साथ आप ईएस प्रयोग करेंगे या एस प्रयोग करेंगे? एस का प्रयोग होगा, क्योंकि ही ड्रिंक्स वाटर, वह पानी पीता है, वह पानी पीता है। ही ड्रिंक्स वाटर या ड्रिंक्स द वाटर, ड्रिंक्स वाटर भी आ सकता है, ड्रिंक्स द वाटर। जब हमने स्पेसिफिकेशन करना हो किसी चीज का तो उसके साथ हम द वाटर लगाते हैं, ड्रिंक द वाटर। लेकिन ही ड्रिंक द वाटर एक सिंपल फॉर्म है, इसको हम लिख सकते हैं, ड्रिंक वाटर भी लिख सकते हैं, ड्रिंक द वाटर भी लिख सकते हैं। तो ये आपका दूसरा है जिसके साथ आपने ही है, ही के साथ आपका एस के साथ ई एस, जहां एस प्रयोग करना है तो इसके साथ हमने एस प्रयोग किया। वाटर हमारा क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दी वाटर। और ही कौन है? हमारा सिंगुलर पर्सन है और थर्ड पर्सन है। अब हमारा क्या है? बच्चे, ये हमारा थर्ड पर्सन है। बच्चे कौन से हैं? थर्ड पर्सन। लेकिन कौन से हैं? ज्यादा बच्चे हैं, ज्यादा बच्चे हैं तो ये क्या है? चिल्ड्रन। यहां हम लिखेंगे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन फुटबॉल, ये गेम है, फुटबॉल खेलते हैं, खेलते हैं की जो वर्ब है वो प्ले है। अब ये खेलते हैं, इनके साथ एस या ईएस लगेगा, ये आपने देखना है, क्योंकि ये हमारे काम करने वाले दो से ज्यादा लोग हैं। इस सेंटेंस में जो खेलने वाले हैं या काम करने वाले हैं वो हमारे कौन से हैं? दो से ज्यादा, एक से ज्यादा हैं। दो या दो से ज्यादा जब होते हैं तो इनके साथ एस या ईएस का प्रयोग हम नहीं करते। तो जैसे क्या लिखेंगे हम? चिल्ड्रन, चिल्ड्रन चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल, फुटबॉल। बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, बच्चे
फुटबॉल खेलते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल, तीनों में से आपको समझ में आ गया होगा। पीता है, जाती है, खेलते हैं, तीनों एग्जाम्पल ऐसे आ गए जो आपको प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के बारे में बताते हैं, इंडेफिनेट टेंस के बारे में बताते हैं, और उनका कैसे स्ट्रक्चर बनता है वो भी मैंने आपको बता दिया। पहले सब्जेक्ट आता है, यानी कि काम करने वाला व्यक्ति आता है जो उसमें काम कर रहा है, उसके साथ आपका कौन सा आता है, वर्ब की पहली फॉर्म आती है, उसके साथ आपकी क्या आती है, एस या ईएस लगता है, उसके बाद आपका कौन सा आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और आपका सेंटेंस कंप्लीट बनता है। ये आपका इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर है। अब हम इसको कंप्लीट करने के लिए, इस पार्ट को कंप्लीट करने के लिए इसके पार्ट जो बचते हैं आगे, ये तो है अफर्मेटिव, ये तो सिंपल किया, जो सिंपल है। अब हम इसका क्या करेंगे, नेगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का नेगेटिव करेंगे। पहले हमने क्या किया, अफर्मेटिव किया था, सिंपल किया था। अब हम इसका क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है सब्जेक्ट प्लस डूज एंड डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये बनता है। अब इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डूज एंड डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने देखना है, एग्जांपल देखेंगे हम इसके, वही जो आपने पहले देखा था, राधा स्कूल नहीं जाती है, राधा स्कूल नहीं जाती है। पहले राधा स्कूल जाती थी, वो सिंपल में था। अब हम इसको नेगेटिव में लेते हैं। नेगेटिव में हम उसको कैसे प्रयोग करेंगे, तो पहला एग्जांपल है, अब काम करने वाला हमारा कौन है, राधा, सब्जेक्ट कौन है, राधा, स्कूल ऑब्जेक्ट है, लास्ट में जाएगा डूज एंड डज। अब डू और डज इसको ध्यान से देखना है। अगर तो हमारा काम करने वाला व्यक्ति या करता है वो सिंगुलर में है तो उसके साथ हम डज लगाएंगे, डू के साथ डज लगाएंगे, ईएस अपने आप उसके साथ लग जाएगा और लास्ट में वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगी। तो राधा डज नॉट, अगर हमारा काम करने वाला प्लूरल है तो हमारा क्या है, डू लगेगा। काम करने वाले व्यक्ति एक से ज्यादा हैं तो हमारा क्या लगेगा, वर्ब की फॉर्म डू लगेगा। तो ये क्या है, राधा डज नॉट, जाने की आपको पता ही है, गो टू स्कूल। तो ये आपका क्या है, नेगेटिव में जो आपका स्ट्रक्चर है इसको बनाने का वो ऐसे बनेगा सेंटेंसेस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहले हमने अफर्मेटिव सिंपल किया था, अब हम उसका नेगेटिव पार्ट कर रहे हैं। नेगेटिव पार्ट कर रहे हैं। नेगेटिव पार्ट में क्या है कि सब्जेक्ट प्लस डू प्लस डज प्लस डूज एंड डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो राधा स्कूल नहीं जाती है। अब दूसरा एग्जांपल हमने कौन सा देखा था, दूसरा एग्जांपल देखा था सोहन पानी पीता है, सोहन पानी नहीं पीता है। सोहन काम करने वाला सिंगल व्यक्ति है तो वो कौन है, सोहन पानी नहीं पीता है। सोहन डज नॉट ड्रिंक द वाटर, तो सोहन पानी नहीं पीता है। तीसरा जो हमारा एग्जांपल था, तीसरा था बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। अब हमने क्या करना है, तीसरा है हमारा बच्चे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो हमने उसका क्या करेंगे, काम करने वाले हमारे कौन है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, अब ये दो से ज्यादा है, दो या दो से ज्यादा है, ज्यादा बच्चे हैं तो हमारा ये क्या है, प्लूरल में है, तो ये क्या आ जाएगा, डू नॉट वर्ब की पहली फॉर्म, खेलने की, प्ले द फुटबॉल, खेल कौन सा खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो बच्चे फुटबॉल नहीं खेलते। तो ये तीनों एग्जांपल पहले आपके सिंपल में थे, अब हमने इसको नहीं के रूप में किया, नेगेटिव के रूप में किया। तो आपने वही वर्ब की फॉर्म में डूज एंड डज के साथ आपने नॉट का प्रयोग किया और वर्ब की पहली फॉर्म डूज एंड डज, डू के साथ ऑलरेडी ईएस का प्रयोग हमने कहां किया, यहाँ पे हमारा सिंगुलर है, जहां पे हमारा प्लूरल आता है वहां हमने डू का प्रयोग करना है। तो अगली वीडियो में हम इसका अगला पार्ट करेंगे। धन्यवाद, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।